Hello everyone. So let's start without wasting time. तो सबसे पहला सवाल ये है इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस के सवाल। ठीक है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लीस्ट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे कम कॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट किस में लगती है भाई? प्रोडक्ट डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में या मटेरियल में? तो सबसे कम फ्रैक्शन तो जो है वो प्रोडक्ट डिजाइन में लगता है। ठीक है, ये हो गया। विच फॉर्म ऑफ डिजाइन डील्स विथ इम्प्रूविंग द अपील ऑफ अ प्रोडक्ट टू ह्यूमन सेंसेस। तो भाई ह्यूमन सेंसेस के लिए कौन सी डिजाइन का वो फॉर्म है जो इम्प्रूव करती है अपील ऑफ अ प्रोडक्ट? तो एक प्रोडक्ट की अपील को सबसे बढ़िया इम्प्रूव करता है ह्यूमन सेंसेस के अकॉर्डिंग। वो इनोवेशन डिजाइन नहीं होता है, एडेप्टिव डिजाइन भी नहीं होता है, सिलेक्टिव डिजाइन भी नहीं होता है, ये होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन जिसमें हम आर्गोनॉमिक्स देखते हैं और भी कई सारी चीजें देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड डिड मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, सो आई अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। फिर उसके बाद विच स्टेप इन इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो कौन सी स्टेप है इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस की जिसमें कि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है? क्या जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं प्रॉब्लम तब? नहीं। जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तब? नहीं। कॉन्सेप्ट जनरेशन? नहीं। जब हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं उसको, जब हमें डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, तो आंसर इज इवेल्युएशन। ठीक है। उसके बाद विच फेज ऑफ डिजाइन इंक्लूड्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो कौन सी डिजाइन के फेज में मॉडलिंग एंड सिमुलेशन होता है? तो भाई जब प्रोडक्ट आर्किटेक्चर का काम होता है? नहीं। कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन में होता है, पैरामीट्रिक डिजाइन में नहीं, डिटेल डिजाइन में भी नहीं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका मेरे हिसाब से तो बी। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, आंसर की में भी बी ही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द पैरामेट्रिक डिजाइन ऑफ पार्ट्स। पैरामेट्रिक डिजाइन ऑफ पार्ट्स, एक पार्ट के लिए पैरामेट्रिक डिजाइन में कौन सा बात सही है? तो एम टू एस्टेब्लिश एग्जैक्ट डायमेंशंस एंड टॉलरेंस। हमारा एम तो यही रहता है कि भाई एग्जैक्ट डायमेंशन बने और टॉलरेंस रहे, तो पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक है। टू एग्जामिन द पार्ट असेंबली एंड सिस्टम फॉर डिजाइन रोबस्टनेस। भाई ये भी सही है। हमें उसको एग्जामिन करना रहेगा, उसका पार्ट असेंबली या सिस्टम का डिजाइन की रोबस्टनेस के लिए। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन दैट कुड लीड टू फेलियर। बिल्कुल सही, हमें वो डिजाइन का वो पार्ट देखना है कि जहाँ पे फेलियर होने के चांसेस हैं। फिर डिजाइन टू एनहेंस द मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑब्वियसली सारी प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग को एनहेंस करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो हो गया बिल्कुल सही। तो इसके मेरे हिसाब से चारों आंसर सही हैं। और जी हाँ, इसके चारों के चारों आंसर सही है। तो आंसर इज डी। फिर उसके बाद, अच्छा फिर का दिख नहीं रहा था क्या? ओके। फिर सिक्स नंबर का सवाल, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग टास्क। तो प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स द फॉलोइंग टास्क, तो भाई मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्लानिंग है उसमें ये टास्क है। तो पहला, डिटेल ड्राइंग सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। डिजाइनिंग स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड फिक्चर्स, बिल्कुल सही है। प्लानिंग वर्क शेड्यूल एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक है। नहीं, मेरे हिसाब से ना इसमें डिटेल डिजाइन ड्राइंग सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये तो नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर प्लानिंग क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम। ठीक है। तो इसकी भी जरूरत है, अश्योरेंस सिस्टम के लिए भी चाहिए रहेगा। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड टाइम एंड लेबर कॉस्ट। तो ठीक है भाई, हमें स्टैंडर्ड टाइम लेबर कॉस्ट भी करना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि भाई प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स कौन कौन से टास्क है? तो मैन्युफैक्चरिंग की जब प्लानिंग करेंगे तो इसमें डिटेल डिजाइन एंड ड्राइंग का कुछ काम नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से आंसर हो गया 2 3 4 5। ठीक है। अगर सही लगता है तो आई विल कंटिन्यू दीज वीडियोस, और नहीं लगता है फिर भी मैं कंटिन्यू करूंगा। चलो ठीक है, अभी इतनी रखते हैं, ये बस एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी। थैंक यू सो मच।